नमस्कार विक्रमादित्य के प्रिय दर्शकों, आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड की रोमांचक और भक्ति भरी कथा सुनेंगे, जो भगवान हनुमान की अद्वितीय वीरता और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाती है। यह रामायण का 5वां खंड है, जिसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, विभीषण से मुलाकात, सीता माता की खोज और रावण के साथ टकराव की कहानी है। तो आइए इस महाकाव्य की यात्रा शुरू करें। हनुमान की लंका यात्रा। सर्ग 1 से 4। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए लंका भेजा जाता है। जाम्बवंत जी के प्रोत्साहन से हनुमान अपनी अपार शक्ति को पहचानते हैं। वे महेंद्र पर्वत से 100 योजन के विशाल समुद्र को पार करने के लिए उड़ान भरते हैं। इस दौरान मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम की पेशकश करता है, जिसे वे विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। सुरसा नामक राक्षसी उनका परीक्षण करती है, जिसे हनुमान अपनी बुद्धिमत्ता से परास्त करते हैं और सिन्हिका नामक राक्षसी को मार गिराते हैं। लंका पहुंचकर वे अपना आकार छोटा कर शहर में प्रवेश करते हैं और रावण के भव्य महल का अवलोकन करते हैं। सीता की खोज और विभीषण से मुलाकात। सर्ग 5 से 14। लंका में हनुमान जी रावण के महल, पुष्पक विमान और अन्य स्थानों पर सीता की खोज करते हैं। इस दौरान वे रावण के छोटे भाई विभीषण के घर पहुंचते हैं। विभीषण धर्मनिष्ठ और राम भक्त हैं, हनुमान को पहचान लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। विभीषण उन्हें बताते हैं कि सीता शोक वाटिका में कैद है, जिससे हनुमान की खोज आसान हो जाती है। वे रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर भ्रमित होते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि वह सीता नहीं है। निराशा के क्षणों में भी हार नहीं मानते और अशोक वाटिका की ओर बढ़ते हैं। सीता से मुलाकात। सर्ग 15 से 30। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता माता को राक्षसियों से घिरे हुए देखते हैं। सीता दुखी और उपवास के कारण कमजोर है, फिर भी उनकी भक्ति अटल है। रावण उन्हें विवाह के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीता दृढ़ता से मना कर देती है। हनुमान एक सिमसुपा वृक्ष पर छिपकर राम की स्तुति गाते हैं, जिससे सीता का ध्यान आकर्षित होता है। वे सावधानी से सीता के सामने प्रकट होते हैं और राम की अंगूठी दिखाकर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता के साथ संवाद और चूड़ामणि। सर्ग 31 से 40। हनुमान जी सीता को राम और लक्ष्मण की विशेषताएं बताते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। सीता उनकी सत्यता से संतुष्ट होकर उन्हें चूड़ामणि देती है और राम के लिए संदेश भेजती है। हनुमान सीता को अपने साथ ले जाने की पेशकश करते हैं, लेकिन सीता मना कर देती है, यह कहते हुए कि राम स्वयं उनका उद्धार करेंगे। हनुमान रावण की शक्ति का आकलन करने के लिए अशोक वाटिका को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। लंका में तबाही और रावण से टकराव। सर्ग 41 से 55। हनुमान जी अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं और रावण के योद्धाओं जैसे किंकर, जाम्बुमालिन और अक्षय कुमार को परास्त करते हैं। इंद्रजीत उन्हें ब्रह्मास्त्र से पकड़ लेता है। रावण के समक्ष लाए जाने पर हनुमान रावण को चेतावनी देते हैं कि वह सीता को मुक्त कर दे, अन्यथा राम द्वारा विनाश निश्चित है। क्रोधित रावण हनुमान को मारने का आदेश देता है, लेकिन विभीषण जो धर्म और नीति के पक्षधर हैं, रावण को समझाते हैं कि दूत की हत्या करना अनुचित है। उनकी सलाह पर रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान उस आग से लंका को जला देते हैं, जिससे राक्षसों में दहशत फैल जाती है। सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वे समुद्र में अपनी पूंछ बुझाते हैं। राम को संदेश और युद्ध की तैयारी। सर्ग 64.68। हनुमान जी सीता से विदा लेकर समुद्र पार करते हैं और वानर सेना के साथ उत्सव मनाते हैं। वे महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर राम को सीता का संदेश और चूड़ामणि सौंपते हैं। राम भावुक होकर सीता की भक्ति और अपने प्रति प्रेम को याद करते हैं। हनुमान की सफलता और विभीषण की सहायता से प्रेरित होकर राम और वानर सेना लंका पर आक्रमण की तैयारी शुरू करते हैं। सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं है, यह भक्ति, साहस और बुद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी का समर्पण और विभीषण का धर्मनिष्ठ चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सीता माता की दृढ़ता हमें धैर्य और विश्वास की शक्ति दिखाती है। इस खंड का पाठ करने से घर में सुख शांति आती है और यह रामायण का हृदय बना जाता है। आभार और अपील। विक्रमादित्य के साथ इस भक्ति यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।